गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनबीजीएन एजुकेशन पर। आज क्लास 9 का चैप्टर सेकंड का टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस प्योर का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं विलियन। विलियन। अब सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ए सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture of two or more substances यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समगामी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विलियन कहते हैं। ये सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजेनियस मिक्सचर का आपको पता है भाई क्या होता है? whose composition is same throughout, यानी जिसकी जो संरचना है थ्रू, यानी जिसकी संरचना है वो क्या होती है? यानी जब भी दो चीजें आपने गोल रखी है तो इसके किसी भी पार्ट से आप कोई भी हिस्सा उठाओगे तो जो दो चीजें जुड़ी हुई हैं उन दोनों की मात्रा हर जगह से आपको सेम मिलेगी। यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से जहां मर्जी से आप कोई भी पार्ट उठा लेना उसका, तो वो क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। यानी जिसकी रासायनिक संरचना क्या होती है? समान होती है। तो समांगी मिश्रण जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का, उसे हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। सोल्यूशन आपने देखे भी होंगे, जैसे आपने साल्ट का सोल्यूशन है या शुगर का सोल्यूशन है, यानी नमक का घोल आपने देखा हुआ, चीनी का घोल भी आपने देखा हुआ। पानी के अंदर जब जैसे ही नमक या चीनी को डिजोल्व करते हैं, पानी के अंदर जैसे ही नमक या चीनी को क्या करते हैं? डिजोल्व कर देते हैं, घोल देते हैं। तो थोड़ी सी समय बाद क्या देखोगे आप कि जो दोनों की दोनों चीजें हैं वो इस प्रकार से घुल गई हैं कि आप उनको अलग नहीं कर सकते हैं। यू कांट मतलब फिजिकल मेथड से या छान कर इस प्रकार से आप उनको क्या नहीं कर सकते हैं? अलग नहीं कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन। यानी जब दो चीजें आपस में पूरी तरीके से जुड़ी हुई होती हैं, जिसको हम भौतिक परिवर्तनों की सहायता से अलग नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? विलियन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? विलियन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर जनरली दो चीजें होती हैं। कौन सी? एक तो होता है सोल्यूट और एक क्या होता है? सोलवेंट। यानी एक तो होता है विलय और एक क्या होता है? विलायक। तो सोल्यूट क्या होता है? सोलवेंट क्या होता है? पहले देखते हैं सोल्यूट क्या होता है। जो चीज हमने घोलनी होती है, जो चीज हमें घोलनी होती है, विच वी हैव टू डिजोल्व, which we have to dissolve in the solution, यानी इन द सोलवेंट भी बोल सकते हो आप। और दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? यानी जो चीज हमें घोलनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विलय या सोल्यूट बोलते हैं। और विच प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, विच प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, यानी अमाउंट बोल सकते हो या विच प्रेजेंट इन लेसर कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो। यानी जो इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के अंदर कम सांद्रता या मात्रा में उपस्थित होता है, या जो चीज हमें घोलनी होती है, विच वी हैव टू डिजोल्व, या हम कह सकते हैं विच प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट, दैट इज कॉल्ड सोल्यूट। उसे हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट या विलय बोलते हैं। दूसरा क्या है? सोलवेंट। सोलवेंट को हम क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। सोलवेंट को क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। विलायक क्या होता है? इन विच वी हैव टू डिजोल्व, इन विच वी हैव टू डिजोल्व, यानी जिसके अंदर हमें कोई चीज घोलनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं विलायक। और या इसकी बिल्कुल अपोजिट डेफिनेशन लिख देंगे, विच प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट या लार्जर कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन।
जो सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया आपका सॉल्यूशन बनाना है शुगर का और वाटर का। अब यहाँ जो वाटर उपस्थित है वो क्या है, ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, उसके अंदर हमें क्या चीज डिजोल्व करनी है, शुगर डिजोल्व करनी है। तो शुगर इसके अंदर क्या हो जाएगी, सोल्यूट हो जाएगी, और वाटर इसके अंदर क्या हो जाएगा, सोलवेंट हो जाएगा। और ये दोनों सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलके क्या बना लेंगे आपका, सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलके क्या बना लेंगे आपका सॉल्यूशन, क्या बना लेंगे सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं सोल्यूट को और सोलवेंट को। नेक्स्ट है इसी के अंदर कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेफिनेशन में ही सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सर, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सर, यानी जो आपका सॉल्यूशन होता है वो आपका क्या होता है, समंगी मिश्रण होता है। क्या होता है, समंगी मिश्रण होता है। विलयन जो आपका एक है समंगी मिश्रण होता है। दूसरा क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो विलयन है उसके कणों का आकार है इज लेस देन 1 नैनोमीटर। क्या होता है, 1 नैनोमीटर से इसके पार्टिकल के जो इसके जो कण है सॉल्यूशन के उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। किससे छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर। किसके इक्वल होता है, 1 नैनोमीटर के इक्वल होता है, 10 की माइनस है 9 मीटर के। जो थर्ड पार्टिकल है कि जो थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है इसकी वो क्या है, थर्ड जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स है वो है कि पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के कण हैं कांट बी सीन बाई या कैन नॉट बी सीन बाई माइक्रोस्कोप। एक बार विलयन के अंदर दो चीज गुड़ गई, सॉल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट, उसके पार्टिकल को आप किसकी सहायता से भी नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देख सकते। यानी उसके पार्टिकल्स का साइज इतना आपस में घुल जाता है कि वो आपको नजर नहीं आते। नेक्स्ट है कि जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के उनको हम किसकी सहायता से अलग नहीं कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन, यानी छान के उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन के जो कण है कांट बी या कैन नॉट बी डिफरेंशिएट या सेपरेटेड, कैन नॉट बी separated by filtration, cannot be separated by filtration, यानी छान कर हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट और प्रॉपर्टी है वो है कि जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन है यानी विलयन के जो कण है पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट स्कैटर द वे ऑफ लाइट या कैन नॉट स्कैटर द लाइट। यानी इसका क्या अर्थ है, स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना, स्कैटर का क्या अर्थ होता है, बिखेरना। मान लिया ये आपके कण हैं छोटे छोटे, यहाँ मैं बड़े करके दिखा रहा हूँ, इतने बड़े बड़े कण होते नहीं है सॉल्यूशन के। तो होता क्या है, जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, होता क्या है कि जैसे अब ये चौक है इसके ऊपर जैसे हम लाइट डाले हैं तो लाइट इससे टकरा के बिखर जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी आपकी लाइट, स्कैटर हो जाएगी। लेकिन जैसे सॉल्यूशन के कणों के ऊपर क्या करते हैं, हम लाइट को डालते हैं तो उसके पाथ को विजिबल भी नहीं बनाती और वो उनको स्कैटर भी नहीं करती, बिखेरती भी नहीं, वो सीधी चली जाती है उसके अंदर से। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ है सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन। थैंक्स।